अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जिस कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू है उसका नाम है फ्रीजलैंड कैंपेनिया। ये फूड और पर्सनल केयर सेक्टर का शेयर है। इसकी क्या डिटेल है ये हमारे मुस्तफा साहब के पास है। जी मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा रिव्यू जो है वो फूड एंड पर्सनल सेक्टर की एक कंपनी का है जिसका नाम है फ्रीजलैंड कैंपेनिया एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका पुराना नाम था एंग्रो फूड लिमिटेड। इसके बारे में आज हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इस शेयर्स की अभी क्या वैल्यू है, फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, ये आपको कितना डिविडेंड दे सकता है, आने वाले वक्त में आप इससे कितनी परसेंटेज में रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये तमाम बातें हमारी इस वीडियो का पार्ट है, तो इस वीडियो का आप पूरा सुनिएगा ताकि आपको इस शेयर के बारे में पता चल सके जिसका ताल्लुक एंग्रो ग्रुप से है। तो इसका सबसे पहले हम मार्केट रेट आपको बताते हैं। इसका मार्केट रेट है 88.80। ये हम आपको बता रहे हैं 24/6/2025 का रेट, जब इसकी रेंज चल रही थी 85.3 से लेके 89 रुपीज तक। इसका ईयर एंड जो है वो दिसंबर है। इसके ऑडिटर जो है वो ए फर्गूसन एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो होगी वो 14/2/2026 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 10% का है। अब इसकी मेजर होल्डिंग किसके पास है वो हम आपको बताते हैं। इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो एसोसिएटेड कंपनीज के पास है, यानी कि वो है 90.93%। और इसमें मेन कंपनी जो है वो फ्रीजलैंड कैंपेनिया पाकिस्तान लिमिटेड है, जिसके पास 51% शेयर्स हैं, और एंग्रो कॉर्पोरेशंस के पास 39.92% शेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो फ्रीजलैंड कैंपेनिया पाकिस्तान लिमिटेड है। अच्छा, इसके जनरल पब्लिक के पास जो शेयर है वो 5.90% है, और अदर्स के पास इसके 2.52% शेयर्स हैं। तो इसकी मेजर सारी होल्डिंग जो है वो इन दो ही कंपनीज के पास है, जो कि मिलके 19.93% होती है, और इसका फ्री फ्लोट भी जो है वो 10% का है। अच्छा, अब मैं आता हूं उसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ, जिसमें हम कंपेयर करेंगे 2023 से को 2024 के रिजल्ट के साथ। तो इसमें हम सबसे पहले आपको अर्निंग पर शेयर बताते हैं। 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी ₹1.97, जो 2024 में बढ़ के हो गई ₹2.87। 2024 में इसने कैश डिविडेंड दिया 28%, और 2023 में निल, और 24 में इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनी वो 3.13% बनी, और डिविडेंड यील्ड इसकी 23 में निली थी। और डेट इक्विटी रेशो जो है इसका 2024 का 13:87 है, और 2023 का 17:83 है। मार्केट प्राइस पर शेयर जो थी इसकी वो आपकी 24 में जो थी ईयर एंड के वक्त वो 89.25 थी, और 2023 में 81.87 थी। हाई रेट पर शेयर का जो 2024 में था वो था ₹100, और 2023 में 105 रुपए था। लो रेट इसका जो था 24 में वो 57.12 था, 2023 में 52.60 था। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर हम आपको बताएं तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो थी 24 में 31.10, और 2023 में थी 41.56। ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो था इसका वो था 2024 का 15.90%, और 2024 का 15.90%, और 2023 का 15.30%। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 24 की प्राइस टू बुक वैल्यू थी 4.15, और 23 की थी 4.42। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 24 में थी 21.47, और 2023 में थी 18.49। और इसका करंट रेशो जो था 24 का करंट रेशो भी इसका 1 था, और 23 का करंट रेशो भी 1 था। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी मेन प्रोडक्ट कौन सी हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, जो आप रोजाना जिसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका उमंग ब्रांड में ये डील करता है। ओमोर की आइसक्रीम इसकी होती है, ऑलपर डेयरी मिल्क इसका होता है, और ऑलपर का डेयरी क्रीम भी इसकी होती है, और ऑलपर का देसी घी भी इनकी प्रोडक्ट है जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती है। अब हम आपको बताते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो लास्ट आए हैं वो आए हैं 31/3/2025 के, यानी कि इसके 3 मंथ के रिजल्ट आए हैं, यानी कि पहला क्वार्टर के रिजल्ट हैं ये। तो 31/3/2024 को इसकी अर्निंग पर शेयर थी 0.87,
31/3/2025 को इसकी अर्निंग बढ़ के हो गई 1.42। तो इस वाले पहले क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग आई है 1.42 आई है। तो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 31/3/2024 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 16.86 और 31/3/2025 को ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका बढ़ गया और अब हो गया 18.34%। पहले क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जैसे कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है, उसको देखते हुए और इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी खासी कम हर एक कंपनी की आजकल हो गई है, रेट बहुत नीचे आ गए, तो इसकी वजह से इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमें अंदाजा होता है कि ये पूरे साल में जो इसकी अर्निंग आएगी 12 महीने की वो 5.90 के अराउंड आएगी। पहले क्वार्टर में 1.42 है, तो अगले 3 क्वार्टर में टोटल जब आप इसको करेंगे 1.42 के साथ तो ये 5.90 इसकी अर्निंग हो सकती है पूरे साल की। और हमें उम्मीद है कि आपको 40% का कैश डिविडेंड भी दे देगा, यानी कि 4 पर शेयर। अब हम बात करते हैं आपकी कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या हो सकती है ईयर एंड के ऊपर। जब इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो उस वक्त इसकी प्राइस क्या पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए हमने इसका जो पी रेशो निकाले हैं पिछले 4 साल के, उनकी कैलकुलेशन करके उनका एवरेज किया है। तो एवरेज जो निकल के आया है इसकी 4 साल की पी का, वो निकल के आया है 32.28। तो अगर हम 32.28 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.90 के साथ, तो इसकी टोटल वैल्यू निकलती है 190 रुपए। तो जैसा कि हमने आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताई, पी के हिसाब से 4 साल की जो एवरेज है वो 190 रुपए निकली, मगर इसमें जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप की प्रिडिक्शन है वो हमें इसकी वैल्यू जो लगती है वो 118 रुपए लगती है। यानी कि जैसे कि हमने पहले भी आपको जितनी कंपनीज फूड की बताई हैं उनका तकरीबन पी रेशो 20 के करीब निकल रहा है। तो 20 को अगर आप 5.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 118 रुपए निकलेगी। ये हमारी प्रिडिक्शन है कि ये 118 रुपए तक जा सकता है। और इस वक्त करंट मार्केट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 88 रुपीज चल रही है। तो इसमें ये हमें जो शेयर लगता है अंडर वैल्यूड लगता है 30 रुपए से इस अंडर वैल्यू लगता है। और इसकी अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें तो इसमें अगर नेक्स्ट जो 8 महीने का रिटर्न है, यानी कि अब से लेके आप इसकी एनुअल अनाउंसमेंट तक तकरीबन 8 महीने बाकी हैं, तो 8 महीने का रिटर्न जो आपका बनेगा वो तकरीबन बनेगा 34% का। और अगर आप इसको एनुअलाइज बेसिस पर इसका रिटर्न निकालेंगे तो ये तकरीबन 51% का रिटर्न बनेगा। तो हमें ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है कि अगर इसको आप इस रेट पर खरीदते हैं और इसको अगर ईयर एंड तक रखते हैं, यानी कि जब इसकी अनाउंसमेंट आती है तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। ये हमारी प्रिडिक्शन है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इसके बारे में मशवरा कर सकते हैं और फिर जो वो कहें उससे हमारी ओपिनियन को मिला के फिर आप अपना डिसीजन ले सकती हैं। अब हम बताते हैं आपको इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो रही है वो हाई जो रेट रहा है वो ज्यादा हाई रेट इसका 211 रुपए तक गया है और इसका लोएस्ट रेट जो रहा है वो 20 रुपए 60 पैसे रहा है। 2024 का अगर मैं हाईएस्ट रेट की बात करूं तो वो 100 रुपए रहा है और लो रेट 57 रुपए रहा है। और 2025 का हाईएस्ट रेट जो उसका था वो 113 रुपए 63 पैसे रहा है और लोएस्ट रेट 74 रुपए रहा है। तो अभी ये आपके जो 113 रुपए 25 में रहा है, तो ये दोबारा आपको हमारी उम्मीद यही है कि 26 के शुरू में ये तकरीबन 118 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो अराउंड ये उसी के तरह का रेट दोबारा भी इसका आ सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए खासा फिजिबल साबित हो सकता है। अब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल की जो मेंबरशिप है 6 महीने की 7,000 रुपए में ऑफर करते हैं और 12 महीने की जो है वो 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं। अगर अब भी आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हमसे आप कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमसे मशवरा तलब करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी करवाना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और भी करवाना चाहते हैं तो वो आप सब हमसे रुजू कर सकते हैं। और इसकी मगर फीस सेपरेट होती है, अगर आप चाहें तो इसके लिए भी हमसे रुजू कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, बेल के निशान को जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।